दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है फेलो। 2003 में रिलीज इस इटालियन फिल्म को टिंटो ब्रास ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का इंग्लिश टाइटल है डू इट। ये मूवी किसी एक कहानी पर बेस नहीं है, बल्कि इस मूवी में टोटल 6 अलग अलग छोटी कहानियां हैं। तो आइए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इसकी पहली कहानी दिखाई जाती है। इसमें शिंजिया अपने हस्बैंड के साथ अपनी शादी की 17th एनिवर्सरी मनाने के लिए कासाब्लांका के होटल में रुकी है। शिंजिया का हस्बैंड सुबह सुबह उसके साथ रोमांटिक हो रहा होता है, तो शिंजिया उसे मना करती है क्योंकि वो थक चुकी थी। अब शिंजिया का हस्बैंड उसका मूड बनाने के लिए उसे उसके गायनेकोलॉजिस्ट की विजिट के बारे में बात करना शुरू करता है। वहाँ पर शिंजिया के साथ क्या हुआ था इसके बारे में दोबारा से बताने के लिए बोलता है। शिंजिया पहले तो मना करती है, लेकिन फिर वो बताने लगती है कि उसके गायनेकोलॉजिस्ट ने उसे किस तरह टच किया और कैसे उसने इन सब चीजों को एंजॉय किया। इसके बारे में बात करते हुए शिंजिया और उसका हस्बैंड दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और दोनों मेकआउट करने लगते हैं। उसके बाद उसका हस्बैंड जब बाथरूम जाता है, तभी होटल का एक लड़का अली उन दोनों के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट लेके आता है और वो शिंजिया को न्यूड लेटी देखकर उसे देखता रहता है। ये सब शिंजिया का हस्बैंड भी नोटिस करता है। उसके चले जाने के बाद शिंजिया का हस्बैंड शिंजिया से बोलता है कि अगर तुम्हें मोरोको को किसी लड़की के साथ सेक्स करने का मन है तो मैं अली के साथ तुम्हारी सेटिंग करा सकता हूँ। शिंजिया को पहले तो ये मजाक लगता है, लेकिन बार बार पूछने पर वो इसके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो बोलती है कि ये सब कुछ नेचुरल होना चाहिए, मैं कोई सेक्स वर्कर नहीं हूँ जो कुछ भी कर लूंगी। उसका हस्बैंड बाहर जाकर अली को अपना ऑफर बताता है। अली ये सुनकर तैयार हो जाता है और बाद में जब शिंजिया और उसका हस्बैंड इंटीमेट हो रहे होते हैं तो अली शैंपेन देने के बहाने अंदर आता है और दोनों के साथ खुद भी इंटीमेट होने लगता है। दूसरी कहानी में एक लेडी सफीना दिखती है जो कि एक आदमी ब्रूनो के साथ टेनिस खेल रही है। ब्रूनो टेनिस खेलते हुए उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी सफीना के हस्बैंड लुइगी का फोन आता है। उससे वो झूठ बोलती है कि वो ब्रूनो की वाइफ एरिका के साथ टेनिस खेल रही है, जबकि असल में ब्रूनो की वाइफ एरिका उसके हस्बैंड लुइगी के पास होती है। इसे लुइगी को पता चल जाता है कि सफीना झूठ बोल रही है। सफीना भी समझ जाती है कि उसका हस्बैंड लुइगी किसी और लड़की के साथ मजे ले रहा है। इसी जलन में वो ब्रूनो को चेंजिंग रूम में ले जाकर इंटीमेट होने लगती है और उधर एरिका और लुइगी दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। रात में जब चारों अपने अपने घर जाते हैं तो फिर से अपने अपने पार्टनर को झूठ बोलते हैं। तीसरी कहानी एक होटल की मेड कैटरीना के बारे में है। वो और उसका बॉयफ्रेंड साइरस अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत है। एक दिन कैटरीना के होटल में एक जर्मन लेडी एक आदमी के साथ आती है। ये आदमी उस लेडी का स्लेव होता है। वो जर्मन लेडी कैटरीना से कहती है कि अगर वो उसका मसाज करे तो उसे 300 यूरोज मिलेंगे। कैटरीना इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बारे में साइरस को बताती है। साइरस ये सुनकर खुश हो जाता है। अगले दिन जब कैटरीना उस लेडी के पास जाती है तो लेडी उसे 1000 यूरोज देने का ऑफर देती है और साथ में उसे स्पेशल सर्विसेज के लिए बोलती है। कैटरीना तुरंत तैयार हो जाती है क्योंकि उसे भी इन सब में मजा आ रहा था। बाद में जब कैटरीना अपने बॉयफ्रेंड साइरस से इंटीमेट होते टाइम ये सब बातें बताती है तो पहले तो वो गुस्सा होता है, लेकिन जब उसे 1000 यूरोज के बारे में पता चलता है तब वो खुश हो जाता है और ज्यादा जोश से कैटरीना के साथ इंटीमेट होने लगता है। अगली कहानी में एक कपल सी बीच पर न्यूड होकर सनबाथ ले रहे होते हैं। लेडी का नाम रफेला होता है। रफेला का हस्बैंड उसे अपनी बॉडी को ढकने के लिए बोलता है, लेकिन रफेला को लोगों को अपनी बॉडी दिखाना पसंद है। इसी बात को लेकर दोनों बहस करने लगते हैं। गुस्से में रफेला अपने अफेयर के बारे में बताने लगती है। उसके अफेयर की कहानी सुनकर उसका हस्बैंड एक्साइटेड हो जाता है और दोनों समुद्र में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं और रफेला का हस्बैंड उसे और कहानियां सुनाने के लिए प्रवोक करता है। इस गेम में दोनों को मजा आता है और इस चीज को एंजॉय करते हैं। अगली कहानी में एक फोटोग्राफर अपनी गर्लफ्रेंड एना की इंटीमेट फोटोज खींच रहा होता है। अब उसका इंटीमेट होने का मन करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने की तैयारी करने लगता है, लेकिन एना इसे इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो शादी के बाद ही किसी के साथ इंटीमेट होगी। ये सुनकर अपने सपनों पर पानी फिरता देख एना का बॉयफ्रेंड रोने लगता है, जिससे एना को उस पर दया आ जाती है और वो सेक्स करने की परमिशन दे देती है। एक दिन दोबारा उसका बॉयफ्रेंड फिर से क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एना स्ट्रिक्टली मना कर देती है। एक दिन दोनों एक एजेड कपल हेलेन और नोएल के साथ पार्टी करने के लिए जाते हैं। वहाँ हेलेन जानबूझकर एना को सड्यूस करने लगती है और उसका मूड बनाने के बाद अपने हस्बैंड के पास छोड़कर खुद एना के बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करने लगती है। अपने बॉयफ्रेंड को सेक्स करते देख जलन के मारे एना खुद उस बूढ़े आदमी नोएल के साथ इंटीमेट होने लगती है।
यहाँ से घर जाने के बाद दोनों अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे को बताते हैं। एना का उस बूढ़े आदमी के साथ इंटीमेट होना उसके बॉयफ्रेंड को गुस्सा कर देता है और वो एना को डांट कर अपने रूम में चला जाता है। अगली कहानी में रोजी और ऑस्कर दोनों एक न्यूली वेड कपल हैं। ये लंदन के एक होटल में अपना हनीमून मनाने पहुंचे हैं। रोजी कहती है कि यहाँ काफी ज्यादा गर्मी है और कर्टन ओपन करती है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। ऑस्कर को रियलाइज होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वो कर्टन फिर से लगा देता है। रोजी उस पर गुस्सा होती है और फिर से कर्टन ओपन कर देती है। असल में रोजी को भी पता होता है कि उन दोनों को कोई न कोई तो देख रहा है, लेकिन रोजी को इसमें मजा आता है। अगली सुबह दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। जब रोजी चेंज रूम में जाती है तो एक सेल्स गर्ल उसके पास जाती है और कपड़े ट्राई करने के बहाने चेंजिंग रूम में रोजी के साथ रोमांस करने लगती है। ऑस्कर उसका बाहर वेट कर रहा होता है। रात को जब वो दोनों फिर से इंटीमेट हो रहे होते हैं तब ऑस्कर को फिर से रियलाइज होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जब ऑस्कर रूम की लाइट बुझाकर खिड़की की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई बूढ़ा शख्स इन्हें देख रहा है और ये शख्स और कोई नहीं खुद टिंटो ब्रास होते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।